बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका कुकिंग पैशन विद ज़ीके में। आज की मज़ेदार रेसिपी है चिकन कोफ्ता। चिकन कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पाव बोनलेस चिकन लेके उसको छोटा छोटा काट के और एक प्याज लेके उसको छोटा छोटा काट के दोनों को अच्छी तरह जो है पीस लिया है। अब इसके अंदर मैं आधा टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और ये 3 कुटी हुई हरी मिर्चियाँ डाल दूँगी। अब एक पैन लेके उसमें 1 चम्मच बेसन डाल के उसको मैं हल्की आंच पे भून लूँगी। कोई ऑयल नहीं डालना आपने, उसको वैसे ही भून के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच अंडा डालेंगे। ये 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, लाल दड़ा मिर्च जो होती है वो डालेंगे। अब हाफ़ टी स्पून नमक और 2 चुटकी हल्दी इसमें ऐड करेंगे रंग के लिए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून आपने डाल देना है सूखा पिसा हुआ धनिया और अब थोड़ा सा ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा कोफ्तों का जो बैटर है वो बन के तैयार हो चुका है। इसको अब 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक प्रेशर कुकर में हम आधा कप ऑयल डालेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए आधा कप ऑयल डालेंगे और 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो छोटे छोटे बारीक बारीक काट के वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह आपने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये अब देखें ब्राउन होना शुरू हो गए हैं प्याज। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और साथ में 2 हरी मिर्चें भी जो कि मैंने इकट्ठी ही कूट ली थी। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अब 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे इसकी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक बारीक काट के हमने वो ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह 2 मिनट भुनेंगे। 2 मिनट भुनाई के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक या हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक जब हम डालेंगे तो वो पानी छोड़ेगा जिससे टमाटर और प्याज और गलेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हाफ़ टी स्पून ही हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर सूखा पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा। आप गरम मसाला पिसा हुआ भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मसालेदार पसंद है तो। इसके अब हम अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे। अब ये 2 लौंग, 3-4 काली मिर्चें और 1 छोटी इलायची भी मैंने खुशबू के लिए डाल दी है। ये 10 मिनट इसका बैटर फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं। दूसरी साइड पे हमारी जो है इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है कोफ्तों के लिए। इसकी हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच अच्छी तरह फेंटा हुआ दही डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करके और 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी ग्रेवी स्मूथ बनेगी। अब इसके अंदर मैं आधा ग्लास पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर दूँगी। 5 मिनट जब इसकी अच्छी तरह प्रेशर आ जाएगा फिर इसको हम खोलेंगे। दूसरी साइड पे कोफ्तों को जो है फ्राई करना शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने घी डाल दिया, उसको गर्म किया और मैं 1 बाय 1 जो है वो कोफ्ते डाल दूँगी इसमें। कोफ्ते जो हैं वो आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करने, इस तरह वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दूसरी साइड पे 5 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है तो अब इसके अंदर मैंने 1 से 2 गिलास पानी और ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसको 10 मिनट और प्रेशर दूँगी। प्रेशर देने से इसकी जो सारा मसाला है वो यकजान हो जाएगा और बहुत अच्छी हमारी इसका जो है ग्रेवी बन जाएगी। अब एक साइड से ब्राउन होने के बाद मैं इनकी साइड जो है वो पलट दूँगी। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई है। दूसरी साइड पे कोफ्ते अच्छी तरह फ्राई करेंगे हम। हर तरफ से जो है ब्राउन होने के बाद हम इनको अच्छी तरह घी निचोड़ के बाहर निकाल लेंगे। घी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए।
ये 10 मिनट बाद जब इसको मैंने चेक किया है तो काफ़ी अच्छी तरह जो है वो हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो गई है और बहुत अच्छा जो है वो शोरबे की सूरत आ चुकी है। अब इसमें मैं जो फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं वो डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर धनिया और धनिया डाल के इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दम दे दूँगी। ये कटा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर खुशबू के लिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन दे के 10 मिनट इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह कुक कर लेंगे। ये देखें शोरबा भी काफ़ी हद तक सूख चुका है और ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप जितना भी शोरबा रखना चाहें या उसको जितना भी आप ग्रेवी की सूरत में रखना चाहें, जैसे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। ये 4 से 5 बंदों के लिए ईज़िली आप बना सकते हैं घर पे और बहुत आसानी से गल जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार चिकन कोफ्ता बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।